इस वक्त सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किस सोसाइटी में है और ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कमर्शियल में है या फिर रेजिडेंशियल में और या फिर दोनों ऑप्शंस में है, ये जानने के लिए नाजरीन देखिए आप वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कलीमुल्लाह साजिद और CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे वो है सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड। और बहरिया ऑर्चर्ड में जो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव और इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो फ़ेज़ 4 है, जिस पर आज हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। नाजरीन, फ़ेज़ 4 के अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इसमें 6 ब्लॉक्स दिए गए हैं जो G1, G2, G3, G4, G5 और G6 पर मुश्तमिल है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसको किस तरह कनेक्ट किया गया है तो जो 160 फीट वाइड रोड उसके साथ इस पूरे 6 ब्लॉक्स को कनेक्ट किया गया है। तो ये 6 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक हमारे पास फ़ेज़ 4 को लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर हम कटिंग की प्लॉट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल 6500 तक तकरीबन जो है इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जी नाजरीन, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये रायविंड रोड के ऊपर अवेलेबल है। और अगर हम इसकी एक्सेस की बात करें तो जो हमारे पास रिंग रोड है उससे जस्ट 6 किलोमीटर दूरी पर है ये। और इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो हमारे पास जो रायविंड सिटी है वो भी जस्ट इससे 6 किलोमीटर दूर है। और अगर हम लेक सिटी की बात करें तो वो जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे है। तो एक्सेस के हिसाब से ये हमारी जो सोसाइटी और इसका जो फ़ेज़ 4 है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है और एक्सेस बहुत ही ज़्यादा इजी है इसकी। जी नाज़रीन, अगर हम इसकी अट्रैक्शंस की बात करें कि इन्वेस्टमेंट किस तरह इसको अट्रैक्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे बनने जा रही हैं, जो क्रिएट हो रही हैं, वो अट्रैक्शंस की बेस पे किस तरह ये अट्रैक्ट कर रही है फ़ेज़ 4, तो उसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती हैं फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती है हमारे डेवलपर सोसाइटी के जो इसमें फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि जिससे कस्टमर भी अट्रैक्ट हो रहा और जिन्होंने अपने घर तामीर करने वो भी अट्रैक्ट हो रहे हों। तो उसमें फैसिलिटीज़ की बात करें तो जामा मस्जिद है, एक बड़ी जामा मस्जिद है जो G1 में ऑपरेशनल हो चुकी है। और इसी G1 में अगर बात करें तो हमारे पास 2 पार्क्स हैं जो प्लान किए गए हैं, जो कूल डे के नाम से हैं, वो भी प्लान्ड हैं और वो भी अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं। और इस तरह अगर हम बात करें स्कूल की तो स्कूल एक G3 के अंदर उसकी ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह वो भी जल्द ही उसको रनिंग में आ जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक बड़ा पार्क है जो ऑपरेशनल भी हो चुका है, जो जिसका नाम टुप्यारी गार्डन के नाम से उसको वहाँ पे रखा गया है और ये पार्क भी इस वक्त ऑपरेशनल है। तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से हम बात करें तो फैसिलिटीज़ कुछ ऑपरेशनल्स हो चुकी हैं और कुछ अभी अंडर प्रोसेस हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं। अगर हम इसकी सेकंड सबसे बड़ी अट्रैक्शन की बात करें जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए तो वो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की ये एक फ़ेज़ 4 हब बनने जा रहा है। कैसे कि इसमें तकरीबन 6 बड़े मेगा मॉल्स हैं जो इसके प्लान्ड हैं और जिनमें 2 तो ऑलरेडी जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें एक मॉल ऐसा है कि जो ऑलमोस्ट जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और विद इन फ्यू मंथ्स वो उसको ऑपरेशनल भी हो जाएगा, वो ऑर्चर्ड मॉल है। और अगर हम इसके सेकंड की बात करें तो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया जो ऑलमोस्ट 10 फ्लोर्स तक एक्सटेंड होगा बेसमेंट प्लस ग्राउंड के साथ, तो उसका भी ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर का जो है ना वो कंप्लीशन के नज़दीक है और ये 10th फ्लोर तक ये भी जाना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 4 मॉल्स और भी प्लान किए गए हैं जो वेरी फ्यू अपना मंथ्स के अंदर जो स्टार्ट हो जाएंगे उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें क्यू बाज़ार और इसके साथ बहरिया स्काई और इसके साथ जो तीसरा मॉल है वो आपका अरेबियन 99 है और इसके साथ BSQ मॉल है। ये मॉल भी प्लान्ड हैं। अब हम अगर बात करें कि कमर्शियल हब है ये, तो इट मीन्स कि ये जो बड़े मॉल्स हैं जब ये ऑपरेशनल होंगे, डेवलप होंगे,
तो उस हिसाब से इसके जो प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उसकी प्राइसेस भी हाई होंगी और उसके रेट्स भी इंक्रीज़ होंगे। और वंस जब वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और कंप्लीट वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही होगी तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये इस वक्त राइट टाइम है कि हम बिफोर लॉन्च ऑफ दीज मॉल्स और कमर्शियल एक्टिविटी के स्टार्ट से पहले ही हम इन्वेस्टमेंट कर लें, सो दैट कि हमें अब नॉमिनल प्राइसेस में, मिनिमम रेट्स में हम अपने प्लॉट्स ले सकते हैं इसमें। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है वो है LD अप्रूवल्स। जैसे हम बात करें कि बैरिया टाउन में जो E और F सेक्टर है उसके LD अप्रूवल के बाद उसके रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और जितने भी रेट्स हैं वो ऑब्वियसली हाई हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही एक बड़ी अट्रैक्शन होती है कि जब LD अप्रूवल अभी प्रोसेस में हो तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दैट कि जब LD अप्रूवल आ चुकी हो तो उसके बाद ये रेट्स ऑटोमेटिकली इसके हाई हो जाते हैं। तो इस वक्त चूँकि ये प्रोसेस में LD अप्रूवल, तो इस हिसाब से ये एक और बड़ी अट्रैक्शन है कि इस वक्त हमें इसमें राइट टाइम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी नाजरीन, अगर हम इसके रेट्स की बात करें तो 5 मरला की जो कटिंग है उसमें हम मिनिमम, मैक्सिमम और मिड रेंज कितनी है, तो उसमें ये जो स्टार्ट है वो 38 लाख से इसकी प्राइसेस स्टार्ट हो जाती हैं। अब इस 38 लाख की की प्राइसेस हैं ये G6 और बाउंड्री वॉल और इसके नज़दीक जो लोकेशंस होंगी ऑब्वियसली ये इसमें होंगी। और अगर हम इसकी मिड रेंज की बात करें तो ये 45 से 50 लाख तक की इसकी मिड रेंज बन जाती है, जो ऑलमोस्ट आपके G2, G3, G4, G5 में बेस्ड ऑन लोकेशन ये डिपेंड करते हैं रेट्स। और अगर हम बात करें कि इसमें मैक्सिमम रेट्स कितने हैं तो वो मैक्सिमम ये 62 लाख तक रेट जाते हैं और जो डिपेंड करते हैं कि इसको G1, G2 सेक्टर में जो बेहतरीन लोकेशन पर होंगे। और अगर हम 10 मरला के प्लॉट की बात करें तो वो 55 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं और अगर हम मिड रेंज की बात करें तो तकरीबन 75 लाख से लेकर 90 लाख तक एक मिड रेंज बन जाती है। और अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें प्राइसेस की तो तकरीबन 1 करोड़ और 10 लाख तक तकरीबन जाती हैं। और इसी तरह अगर हम एक केनाल के प्लॉट्स की बात करें तो उसका जो स्टार्ट है तो वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से ऑलमोस्ट हो जाता है। और अगर हम उसकी मिड रेंज की बात करें तो वो 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 70 लाख तक जाता है। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो तकरीबन 2 करोड़ और 10 लाख तक इसकी प्राइसेस जो एक फोरकास्ट हम कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, वो तकरीबन यहाँ तक पहुँचती हैं। जी तो नाजरीन, ये जितनी भी हमने आपको अट्रैक्शंस बताई हैं तो इट मीन्स के दिस इज़ द राइट टाइम, यही वक्त है, सबसे बेहतरीन वक्त है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इस वक्त इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है तो हमें इसी वक्त ही इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दैट के जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए और इस पे फर्दर पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, हाउसेस की कंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली वो रेट्स को भी हाई कर देगी। अब अगर हम बात करें इसकी सेकंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तो वो हमारे पास कमर्शियल में भी अवेलेबल है सेकंड अपॉर्चुनिटी, कि अगर हमारे पास बजट थोड़ा सा कम है, लो बजट हैं और हम जाना चाहते हैं कि लो बजट के साथ हम कमर्शियल एक्टिविटी में कोई इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम कमर्शियल में ही बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला मॉल जो ऑलमोस्ट ऑपरेशनल होगा वो है ऑर्चर्ड मॉल इस पूरे फेज़ 4 के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास बहुत ही अच्छी डील्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम कमर्शियल की बात करें तो एक 100 स्क्वायर फीट की जो शॉप है वो जस्ट 30% डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग आप कर सकते हैं, जो 8 लाख और 70 हज़ार रुपये है। और अगर हम इसकी टोटल अमाउंट की बात करें तो जस्ट 29 लाख रुपए में आप एक शॉप को बुक कर सकते हैं। और इसमें ईज़ ये है, इंस्टॉलमेंट प्लान ये है कि आप 36 इंस्टॉलमेंट में बाकी जितनी भी आपकी अमाउंट है वो 36 इंस्टॉलमेंट के अंदर इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी कमर्शियल के अंदर भी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम लो बजट के साथ हैं और हम कमर्शियल में रादर दैन के लमसम पे करें तो हम इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ इसको भी जा सकते हैं। तो वी रिकमेंड कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें और इस वक्त ये राइट टाइम भी है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर +9232144103 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारे
CDB प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आज की हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस की, जो कमर्शियल में भी है और रेजिडेंशियल में भी है। होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमारे CDB प्रॉपर्टीज़ के जो चैनल, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट कि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, नई सोसाइटीज़ हैं और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट सेक्टर, तो वो भी आपको टाइमली मिलती रहें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेरा व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ से SMS भी प्रॉम्प्ट SMS कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।